हर हर महादेव, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लाया हूं, जो कि इसमें बिहार के सभी महिला एवं पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शर्त एक बात का है कि आप ग्रेजुएशन पास किए होंगे तब इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो है कि दरोगा का यानी एसआई सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकला हुआ है। इस इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कंपटीशन लेवल बहुत ही कम रहने वाला है। क्यों कम रहेगा, किस तरह से कम रहेगा, वो सारी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि इसमें जो है कि फिजिकल इसमें नहीं होगा, यानी फिजिकल होगा नहीं। क्यों बोले कि जिस तरह से बिहार पुलिस या फिर होमगार्ड का फिजिकल होता है उस तरह से इसमें फिजिकल नहीं होने वाला है। बिहार पुलिस में जैसे रनिंग होता है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, गोला फेंक, ये सब जो है कि होता है। लेकिन इसमें जितना हम आपको गिनाए उसमें से कुछ भी इसमें नहीं होने वाला है। इसमें फिजिकल टेस्ट में होगा क्या? तो इसमें फिजिकल में ये होगा कि आपका चेस्ट देखा जाएगा, समझ गए, और आपका हाइट देखा जाएगा और वेट देखा जाएगा। फिजिकल में आपको यही सब देखा जाएगा। तो चलिए इसी वीडियो में हम जो है कि ए टू जेड इस वैकेंसी का जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच एसआई वैकेंसी 2026 यानी स्पेशल एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी स्पेशली रूप से निकाला गया है। इसमें कुल पद की बात की जाए तो 150। अब बोलिएगा कि इसमें वैकेंसी जो है कि बहुत कम सीट निकला है, तो कम सीट है मेरे भाई, लेकिन इसी में आपका चांस बनता है कि आपको जॉब पाने का, क्योंकि कम सीट है तो कोई नहीं चाहता है जल्दी जो है कि इसका फॉर्म डालने के लिए। और जिसमें ज्यादा सीट रहता है तो उसमें जो है कि 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना जो है कि भरता है। लेकिन ये जो 150 है तो इसमें जो है कि बहुत कम आदमी जो है कि इसमें भरने के लिए तैयार होंगे, इसका फॉर्म डालेंगे। इसी में जो है कि आपका जो है कि चांस बनेगा। आप अगर फॉर्म डाल के आवेदन करके आप तैयारी में लग जाइएगा तो आपका चांस बनता है नौकरी लेने का, समझ गए। तो आवेदन तिथि की बात कर दें तो आवेदन तिथि जो है कि आपका 9/8/2026 यानी 9 तारीख 8वां महीना 2026 से इसका आवेदन प्रारंभ हो रहा है, समझ गए। उसके बाद बात की जाए उम्र की, तो उम्र जो है कि आपका काउंट, उम्र आपका तब गिना जाएगा 1 तारीख महीना 8 2025 से आपका उम्र काउंट होगा, समझ गए। उसके बाद उम्र सीमा की बात की जाए तो आपका कम से कम उम्र आपका 20 वर्ष होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप 37 वर्ष के हो तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, समझ गए। उसके बाद हम उम्र में छूट की बात कर लेते हैं। तो बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वर्ष का उम्र में छूट दिया जा रहा है, यानी 37 से लेके 39 वर्ष तक बीसी ईबीसी भर सकता है इसका फॉर्म, समझ गए। उसके बाद एससी एसटी को उम्र में छूट 5 वर्ष का दिया जा रहा है, यानी ये जो है कि 20 वर्ष से लेके 42 वर्ष तक एससी एसटी इसका फॉर्म को डाल सकते हैं, समझ गए। उसके बाद महिला की बात की जाए तो महिला को 3 वर्ष का उम्र में छूट दिया जा रहा है, यानी महिला जो है कि 20 से लेके 40 के एज तक इसमें आवेदन अपना वो कर पाएगी, समझ गए। उसके बाद बात की जाए आवेदन शुल्क यानी फी कितना लगने वाला है आपको, तो ऑल स्टूडेंट का बात किया जा रहा है कि 100 रुपया जो है कि, यानी आप किसी भी कैटेगरी से हो, एससी एसटी ओबीसी जनरल किसी भी कैटेगरी से है तो आपको जो है कि 100 रुपया लगेगा, समझ गए। उसके बाद बात की जाए योग्यता की, तो योग्यता आपका ग्रेजुएशन पास मांगा गया है, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट से यानी बीए किए हो, बीकॉम किए हैं या कुछ भी, यानी ग्रेजुएशन पास है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। उसके बाद बात की जाए चयन प्रक्रिया की, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो आपका सिलेक्शन 3 एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी एक तो प्रारंभिक परीक्षा होगा यानी पीटी, जिसको इंग्लिश में पीटी कहते हैं शॉर्ट में। उसके बाद जो है कि दूसरा में मुख्य परीक्षा होगा यानी मेंस, समझ गए। और तीसरा में जो है कि आपका शारीरिक परीक्षा होगा यानी फिजिकल टेस्ट होगा, समझ गए। तो चलिए हम प्रारंभिक परीक्षा से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा आपका जो है कि 100 नंबर का होने वाला है, समझ गए। 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का होगा, समझ गए। इसमें समय जो है कि आपको 2 घंटा का दिया जा रहा है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा पूछेगा तो वो भी चलिए हम जान लेते हैं। इसमें जो है कि जीके पूछेगा, हिंदी पूछेगा और इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इन 5 सब्जेक्ट से
आपका जो है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस पांचों से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए 100 नंबर निर्धारित किया गया है। यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। समझ गए? ये प्रारंभिक परीक्षा था यानी पीटी। उसके बाद चलिए मेंस यानी मुख्य परीक्षा की तरफ। तो इसमें जो है कि 2 पेपर का एग्जाम होने वाला है। समझ गए? पेपर 1, पेपर 2। तो पेपर 1 में क्या आपको परीक्षा लिया जाएगा, ये देखिए, आपको जीके, करंट अफेयर्स। समझ गए? उसके बाद मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। इन सब से जो है कि पेपर 1 में इसका एग्जाम आपका लिया जाएगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। समझ गए? उसके बाद पेपर 2 में आपको लिखित होने वाला है, एच निबंध होगा। समझ गए? ई निबंध होगा, ई प्रेसिस होगा, उसके बाद एच ई अनुवाद। यानी इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद बात की जाए कि फिजिकल की, तो फिजिकल में आपको हम पहले ही बोल दिए थे कि इसमें जो है कि सिर्फ चेस्ट, हाइट, चेस्ट, वेट, ये तीनों ही देखा जाएगा। बाकी आपको फिजिकल में कुछ भी नहीं होने वाला है। समझ गए? जो भी स्टूडेंट को फिजिकल से डर लगता है, जिसका फिजिकल सही से नहीं हो पा रहा है, उसके लिए ये सुनहरा मौका है। और जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं और फिजिकल से डरते हैं, फिजिकल उसका नहीं हो पा रहा है, तो इसका फॉर्म डालिए। इसमें कंपटीशन भी बहुत कम होने वाला है, आपका सिलेक्शन पक्का है। समझ गए? इसका फॉर्म जल्द से जल्द आप लोग डाल दीजिएगा, इसका तैयारी में अभी से लग जाइए। तो इसमें जो है कि फिजिकल मेल और फीमेल की बात की जाए, तो हाइट आप लोग देख सकते हैं कि मेल का हाइट, जनरल का बात करें तो 165 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए जनरल वालों के लिए। समझ गए? वही बात की जाए SC ST की, तो 160 सेंटीमीटर चाहिए। यानी मेल का हम बात कर रहे हैं, SC ST का 160 सेंटीमीटर, जनरल का और जो है कि आपको 165 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए। समझ गए? उसके बाद जो है कि फीमेल का बात की जाए हाइट, तो उसका जो है कि फीमेल ऑल कैटेगरी का फीमेल यानी महिला 155 सेंटीमीटर का उसका हाइट होना जरूरी है। समझ गए? उसके बाद बात की जाए चेस्ट की, तो चेस्ट में जो है कि आप देख सकते हैं कि जनरल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ मेल का कि 81 से लेके 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव रहता है। यानी 81 सेंटीमीटर जो है कि आपका ऐसे नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुला के आपको 86 पुराना है। समझ गए? वही बात की जाए SC ST की, तो SC ST में जो है कि आपका चेस्ट 79 से लेके 84 सेंटीमीटर मांगा गया है। यानी आपका नॉर्मल जो है कि 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद जो है कि आपका 84 हो जाना चाहिए। समझ गए? वही अब बात की जाए चेस्ट की फीमेल की, तो इसमें जो है कि चेस्ट का कोई जो है कि इसमें मांग नहीं किया गया है, इसमें चेस्ट नहीं देखा जाएगा फीमेल के लिए। वही बात की जाए वेट की, तो पुरुषों के लिए जो है कि ऑल कैटेगरी पुरुष के लिए इसमें जो है कि वेट का कोई भी जरूरत नहीं दिखा जा रहा है। इसमें वेट जो है कि उसके हाइट के हिसाब से, वो जब इसका प्रोसेस में जाइएगा, ये दोनों एग्जाम निकाल के यहाँ आइएगा, तब आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट देखा जाएगा। लेकिन वही अगर फीमेल है तो उसको, किसी भी कैटेगरी का फीमेल है तो उसको 48 kg का वेट उसका होना जरूरी है। समझ गए? तो हम लोग जान गए कि पीटी किस तरह से होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा किस तरह से होने वाला है, फिजिकल टेस्ट किस तरह से होगा, और क्या सब एग्जाम में पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा, सारी बात हम जान गए। और जो है कि चलिए तब हम मिलते हैं नए वीडियो में। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में आप बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमको पता चलेगा कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जो है कि जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक यानी एक नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।